नमस्ते सभी योग साधकों को। आप सभी का स्वागत है ध्यानदीप यूट्यूब चैनल पर। मैं योगाचार्य विवेक आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 21 डेज का योगा चैलेंज चल रहा है, जिसमें मैं 21 वीडियोस डालूंगा जो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब क्रियाओं से रिलेटेड रहेगी। इन वीडियोस को आप देख सकते हैं और इसमें बताई गई क्रियाओं को, आसन को, प्राणायाम को, ध्यान को कर सकते हैं और अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स इनसे ले सकते हैं। तो इसी सीरीज की एक वीडियो चैनल पर डाल दी गई है, आप देख सकते हैं। और उस सीरीज की आज सेकंड वीडियो मैं ये आपके सामने लेकर आया हूँ और आई होप आपने पहली वीडियो देखी होगी। तो आज की दूसरी वीडियो हम शुरू करेंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो डेली नहीं आ पाती है, कुछ टाइम लगता है, तो आप पहले वाली वीडियो को ही रिपीट कर सकते हैं। चलिए आज की हम वीडियो शुरू करेंगे, यानी डे 2। तो आज हमारा योगा चैलेंज का डे 2 रहेगा। आज जो आपको आसन कराए जाएंगे ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन लोगों की बॉडी में एनर्जी की कमी रहती है, यानी प्राण ऊर्जा की उनको लगता है कि कमी है, उनके लिए बेनिफिशियल है। जिनको अपने हार्ट की, लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है, और जो फीमेल्स जिनको मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स रहती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी आज के आसन काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। आज के आसन मेनली हमारे डायनेमिक पोस्चर्स रहेंगे, एनर्जी को इंक्रीज करने वाले एनर्जाइजिंग पोस्चर रहेंगे। तो आप आसन को अच्छे से करना, 100% एफर्ट के साथ पूरा उसमें आप इन्वॉल्व होके आप करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सेशन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, पहली उंगली का ग्लस, अंगूठे का ग्लस आपस में टच, बाकी के फिंगर्स को स्ट्रेट रखते हुए घुटनों पर रखेंगे। हम 3 टाइम्स हम ओंकार का उच्चारण करेंगे, आ ओ मा। जब आपका आ का उच्चारण करेंगे तो वाइब्रेशन यानी स्पंदन आपको पेट के हिस्से, चेस्ट के हिस्से में फील होगा। ऊ का उच्चारण करेंगे तो वाइब्रेशन आपको चेस्ट के हिस्से और कंठ के हिस्से में, थ्रोट के हिस्से में फील होगा। माँ का उच्चारण करेंगे तो आपको अपना वाइब्रेशन माथा, सर के ऊपरी हिस्से और पूरे फेस पर फील होगा। तो वाइब्रेशंस को फील करेंगे, उस तरफ ध्यान लेके जाएंगे। जब आ ऊ मा ओंकार का उच्चारण करेंगे, डीप इनहेल करेंगे और तीनों का टाइम ड्यूरेशन आ ऊ मा का इक्वल होना चाहिए। चलिए डीप इनहेल करेंगे हम और साथ में उच्चारण करेंगे Again, take a deep breath. एक बार और सांस भरेंगे, कह रहा एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम अपने दोनों पाम्स को आपस में अच्छे से रब करेंगे। अच्छे से रब करने के बाद उसकी हीट को अपनी आंखों पे रखेंगे। जब हाथों की हीट आंखों में एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे और आज का सेशन शुरू करेंगे। आप सभी को प्रणाम। तो आपको मैंने बैठने वाले मेडिटेटिव पोस्चर्स बताए थे, आप उसको सीख सकते हैं। जब भी आपको प्रार्थना करनी हो तो किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में अर्चिरासन, पद्मासन, सुखासन, कमर गर्दन सीधी करके बैठ के आपको करना होता है। चलिए आज का पहला अभ्यास हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने दोनों लेग्स को ओपन कर लेंगे। कितना ओपन करेंगे हम? जितना हमारी क्षमता है, कैपेसिटी है, जितना पैर खोल सकते हैं उतना खोलेंगे। ठीक है, बैक स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे करेंगे। अब पाम्स का फेस सामने की तरफ रहेगा। डीप इनहेल करेंगे,
एक्सेल करते हुए राइट हैंड को लेके जाएंगे लेफ्ट लेग के पंजे के पास। इनहेल करते हुए मिडिल में। एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड राइट लेग के पंजे के पास। राइट हैंड पीछे रहेगा, ध्यान देंगे, कोई भी हाथ आपका मोड़ा नहीं होना चाहिए। फिर इनहेल करते हुए मिडिल में। ठीक है, ये एक राउंड हुआ। इनहेलेशन एक्सेलेशन के साथ हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। इनहेल मिडिल में, एक्सेल राइट लेफ्ट, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट राइट, इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट लेफ्ट, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट राइट, इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट लेफ्ट, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट राइट और इनहेल मिडिल, रिलैक्स। तो ऐसे आपको अभ्यास करना है सांसों के साथ। चलिए 10 काउंट्स तक यानी 10 बार हम फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से। उसके बाद इसको दूसरे तरीके से करेंगे। चलिए, दोनों हाथ फिर से खोलेंगे ऐसे हम, बैक स्ट्रेट, डीप इनहेल करेंगे। एक्सेल करते थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हुए राइट हैंड लेफ्ट पंजे के पास। इनहेल कम इन द मिडिल, एक्सेल लेफ्ट राइट, इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट लेफ्ट, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट राइट, इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट लेफ्ट, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट राइट, इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट लेफ्ट, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट राइट, इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट लेफ्ट, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट राइट, इनहेल मिडिल, रिलैक्स। इस आसन का नाम है गत्यात्मक मेरु वक्रासन। इनहेलेशन एक्सेलेशन के साथ आप करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। केवल फिजिकल मूवमेंट भी हम कर सकते हैं। चलिए फिजिकल मूवमेंट करेंगे अब खाली, जो लोग इनहेलेशन एक्सेलेशन के साथ ना कर पाए, इनहेलेशन एक्सेलेशन के साथ कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए दोनों हाथ ओपन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे झुकते हुए राइट हैंड लेके जाएंगे लेफ्ट लेफ्ट राइट, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे और ध्यान देंगे हाथ पीछे जाएंगे तो कोहनी मुड़ेगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। ठीक है, इसको आप रिपीट करेंगे। आप 20 टाइम्स कर सकते हैं, 20 राउंड्स, 30 राउंड्स कर सकते हैं, या जितनी आपकी क्षमता है। ठीक है, ये हमारा आज का पहला अभ्यास हुआ। नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आपको अपने दोनों लेग्स सामने की तरफ स्ट्रेट कर लेने हैं। अगला आसन है हमारा चक्की चालन आसन। जैसे हम चक्की चलाते हैं वैसे ही आसन भी करेंगे। लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए, करीब 1 फीट का गैप दे सकते हैं, 1 फीट या 2 फीट का गैप दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बैक स्ट्रेट करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और सांसों के साथ हमें अभ्यास करना होता है। उसके बाद बिना सांसों के भी करवाएंगे। पहले आप इनहेलेशन एक्सेलेशन के साथ करना सीखेंगे। ठीक है, हाथ आपको स्ट्रेट करने हैं, लेफ्ट लेग के पंजे के ऊपर की तरफ लेके जाना है। डीप इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे, इनहेल करते हुए वापस आएंगे पीछे की तरफ, एक्सेल करते लेफ्ट राइट, इनहेल पीछे, एक्सेल लेफ्ट राइट, इनहेल पीछे। ध्यान देना जब आप हाथ लेके जाएं लेफ्ट पंजे से राइट से पूरा घुमाते हुए आना है आपको। ठीक है, तो हम दूसरे पैर से करते हैं इनहेलेशन एक्सेलेशन के साथ। टेक अ डीप ब्रेथ, हाथ लेके जाएंगे राइट पंजे के ऊपर, एक्सेल करते राइट से लेफ्ट, एक्सेल करते हुए फिर इनहेल करते हुए पीछे, और कोहनी नहीं मोड़नी है, पूरा पीछे की तरफ जाने की कोशिश। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल फ्रंट में, इनहेल पीछे, एक्सेल फ्रंट में, इनहेल पीछे, एक्सेल फ्रंट में,
इनहेल पीछे, एक्सहेल फ्रंट में, इनहेल पीछे, एक्सहेल फ्रंट में, इनहेल पीछे। ठीक है, आपको ऐसे करना है इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ। अब हम करते हैं सिंपल मूवमेंट करेंगे, सिंपली मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट। थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इसमें। जब हम सांसों के साथ करते हैं तो फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स साथ में मिलते हैं। खाली फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं तो केवल फिजिकल बेनिफिट मिलेंगे। चलिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, लेफ्ट लेग के ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट से राइट लेग की तरफ घुमाना शुरू करेंगे। 1, इसको थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हैं। 2, 3, एक तरफ से 20 राउंड्स करेंगे, 20 काउंट्स तक। 4, 5, लेफ्ट से राइट के ऊपर, फिर पीछे। 6, 7, 8, 9, पूरा आगे पूरा पीछे। 10, कोनिया नहीं मोड़नी है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। रिलैक्स। ठीक है, ऐसे आपको अभ्यास करना होता है। दोनों तरफ से हम घुमाएंगे। चलिए, लेग्स के बीच में उतना गैप रखेंगे, करीब 1.5-2 फीट का। फिंगर्स को इंटरलॉक रखते हुए राइट लेग के ऊपर उठाएंगे और फिर राइट से लेफ्ट लेके जाने की कोशिश, दाएं से बाएं। 1, 20 राउंड्स। 2, पूरा पीछे। 3, एल्बोस बेंड नहीं होगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। ठीक है, ऐसे आपको ये प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये था हमारा चक्की चालन आसन। नेक्स्ट आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अपनी क्षमता अनुसार आपको अभ्यास करना है। सांसों के साथ भी कर सकते हैं, फिजिकल मूवमेंट भी खाली कर सकते हैं। अब क्या करना है, लेग्स आपके स्ट्रेट ही रहेंगे, लेग्स को स्ट्रेट ही रखना है। पैरों के बीच में ज्यादा गैप नहीं करना है, थोड़ा सा गैप देंगे पैरों के बीच में। अगला आसन है हमारा नौका संचालन आसन। आपने देखा होगा जो नाव होती है तो उसको हम चप्पू से चलाते हैं, ऐसे 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 चप्पू से ऐसे ऐसे चलाते हैं। तो ऐसे ही हमें इमेजिन करना है कि हम एक नाव को चला रहे हैं, हमारे हाथ में चप्पू है और हम नाव को चला रहे हैं। कैसे करेंगे, चलिए पहले सांसों के साथ करेंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करके और रिदम बनाते हुए करेंगे। ठीक है, हाथ यहाँ पे रखेंगे, गहरा सांस पड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ जाते हुए इनहेल करते वापस पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, इनहेल करते पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, इनहेल करते पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस करते पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल फ्रंट में, इनहेल पीछे, एक्सहेल फ्रंट में और इनहेल पीछे। ठीक है, ये आपका नौका संचालन का अभ्यास हुआ। इसको हम एक बार और रिपीट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले तो हमने हाथ आगे से पीछे लेके गए थे, अब क्या करना है, नीचे से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे क्या करना है, एक्सहेल करते हुए आगे जाना है, हाथ को लेके, बॉडी को लेके, इनहेल करते पीछे। चलिए, एक्सहेल, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे,
एक्सेल आगे, इनहेल पीछे। ठीक है, ऐसा आपको ये प्रैक्टिस करनी है नौका संचालन का। 20 से 30 राउंड आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा, अगला आसन है हमारा। तो उसके लिए, अगले आसन के लिए हम ऐसे उकड़ू बैठ जाएंगे, स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, ऐसे बैठने का अभ्यास करें, बहुत ही बढ़िया पोजीशन होती है। ऐसे बैठेंगे तो आपके घुटने खराब नहीं होंगे, क्योंकि आजकल तो टॉयलेट्स भी जो आ गई हैं वो भी कैसी वेस्टर्न टॉयलेट आ गई है, उसमें हम ऐसे बैठते नहीं, जैसे कुर्सी पे बैठे रहते हैं वैसे नॉर्मली बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं। तो अब क्या करना है, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में आगे रख लेना है ऐसे, और अपने आर्म्स को ऐसे घुटने पर अंदर की तरफ रखना है। ठीक है, बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे स्प्रेड नहीं करेंगे, वो दूसरा आसन हो जाएगा। हाथ आपका चेस्ट के फ्रंट में रखेंगे, इनहेल करते हुए गर्दन पीछे की तरफ लेके जाएंगे और सांस को हम 5 सेकंड्स तक अंदर रोकेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक्सेल करते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांस को बाहर छोड़ के 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और चिन को लगाएंगे चेस्ट में। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस आएंगे, गर्दन पीछे की तरफ करेंगे और ऐसे एक राउंड हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ राउंड रिपीट करते हैं। ध्यान देंगे जब आप आगे जाएंगे तो आपकी ठोड़ी ऐसे कंठ में लगी होनी चाहिए, हाथ सामने स्ट्रेट, और आपके हील्स उठने नहीं चाहिए, बिना हील्स उठाए जितना आगे जा सकते। ठीक है, चलिए साथ में हम शुरू करेंगे। हाथ प्रणाम मुद्रा में, इनहेल करते हुए अपनी गर्दन पीछे उठाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स ब्रेथ को। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए आगे जाएंगे, बाहर सांस रोककर 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे, चिन को लगाएंगे चेस्ट में। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस गर्दन पीछे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स। 1 2 3 4 5। एक्सेल, हाथ आगे, चिन चेस्ट में, ब्रेथ को होल्ड करेंगे बाहर रोककर 5 सेकंड्स। 1 2 3 4 5। इनहेल, पीछे की तरफ आइए, गर्दन पीछे, सांस को अंदर रोक के रोकेंगे 5 सेकंड्स। 1 2 3 4 5। एक्सेल आगे, सांस को बाहर रोक के छोड़ेंगे 5 सेकंड्स, बाहर रोक के रखेंगे छोड़ने के बाद, चिन चेस्ट में। 1 2 3 4 5। इनहेल करते आएंगे वापस, गर्दन पीछे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स ब्रेथ को। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए आगे, चिन चेस्ट में, सांस बाहर के छोड़ें। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस आ जाए। तो इस आसन को आप 5 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर पैर में दर्द होने लग गया है ऐसे उकड़ू या स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने पर, तो लेग्स को स्ट्रेट कर सकते हैं और ऐसे ऐसे हिला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारा। तो उसके लिए भी आपको फिर से ऐसे बैठना होगा। यह है हमारा उकड़ू पोजीशन यानी स्क्वाटिंग पोजीशन, और आसन है हमारा काष्ठ तक्षण आसन। तो क्या करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए ऐसे आपको नीचे रख लेना है। ठीक, और फिर हम इनहेल करते हुए, अभी आप देख लीजिए कैसे करना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, और एक्सेल करते हुए मुंह से हा की आवाज निकालते हुए तेजी से हाथ नीचे लेके आते हैं, जैसे आप ऐसे इमेजिन करना कि आप लकड़ी काट रहे हैं। इनहेल करते हैं आप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल। ठीक है, साथ में करेंगे। ठीक है, चलिए
काष्ठ तक्षण आसन है, ऐसा इमेजिन करना है कि आप लकड़ी काट रहे हैं। हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो गर्दन भी ऊपर रहेगी हाथ की तरफ, हाथ नीचे लेके आएंगे तो आप एक्सेल कर सकते हैं या मुंह से हा की आवाज निकाल सकते हैं। हा की आवाज नहीं निकालने तो एक्सेल करेंगे तेजी से। चलिए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 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 रिलैक्स। ठीक है, तो ये हमारा काष्ठ तक्षण आसन हो गया। इसको भी आप 10 से 15 राउंड या 20 राउंड जितनी भी आपकी क्षमता हो उतना करेंगे। ठीक है, दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर सकते हैं। दर्द हो रहा है तो ऐसे पैर को हिला लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे। उखड़ू बैठने में थोड़ा दिक्कत होती है, ऐसे बैठने में दिक्कत होती है, पर इसका आपको अभ्यास बनाना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे। वायु निष्कासन आसन करने के लिए आपको फिर से उखड़ू बैठ जाना है और आपके दोनों हाथ ऐसे, हथेली आपकी आपके तलवों के नीचे चले जाएगी। अंगूठा आपका ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, दोनों हाथ का अंगूठा ऊपर की तरफ। ध्यान देंगे कि हाथ आगे से नहीं जाना चाहिए, हाथ साइड से नीचे से जाना चाहिए और आपके हाथ दोनों ऐसे घुटने के अंदर से रहेंगे। ठीक है, फिर हम अपनी गर्दन ऐसे पीछे लेके जाएंगे गहरा सांस भरने के बाद, और सांस छोड़ते हुए धीरे से हम सर को माथे की तरफ लेके जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, घुटने सीधे रख लेंगे। फिर इनहेल करते हुए वापस आएंगे, गर्दन को पीछे रख लेंगे। ठीक है, जब गर्दन पीछे जाएगी तो आपको इनहेलेशन करना है। तो ऐसे हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। चलिए, अब साथ में हम करेंगे करीब 10 राउंड्स। और जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो जब ऐसे उठते हैं ना तो हाथ पूरे नीचे नहीं जा पाएंगे, तो हाथ आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हाथ से छोड़ देंगे पैरों को। फिर जब नीचे जाएंगे वापस बैठना होगा तो फिर से तलवे के नीचे रख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। डीप इनहेल करते हुए गर्दन पीछे, एक्सहेल करते हुए माथा घुटने की तरफ खड़े हो जाएंगे। इनहेल करते हुए गर्दन पीछे बैठ जाएंगे स्क्वाटिंग पोजीशन में। एक्सहेल करते हुए वापस खड़े हो जाएंगे माथा घुटने की तरफ। इनहेल करते हुए फिर से बैठ जाएंगे गर्दन पीछे की तरफ। एक्सहेल करते हुए खड़े हो जाएंगे माथा घुटने की तरफ। इनहेल करते हुए फिर से बैठेंगे गर्दन पीछे की तरफ। एक्सहेल करते हुए माथा घुटने की तरफ खड़े हो जाएंगे। इनहेल करते हुए हम गर्दन पीछे की तरफ रखेंगे और एक्सहेल करते हुए माथा घुटने की तरफ। एक बार और करेंगे लास्ट राउंड। इनहेल करते हुए गर्दन पीछे की तरफ और एक्सहेल करते हुए वापस हाथ को निकाल लेंगे। ठीक है, इसको भी आप 5 to 10 टाइम्स इन द स्टार्टिंग बिगिनिंग में कर सकते हैं। उसके बाद इसको बढ़ा सकते हैं, 10 राउंड्स 20 राउंड्स कर सकते हैं। तो ये हमारा वायु निष्कासन आसन हुआ। तो नेक्स्ट आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आसन है हमारा कौवा चाल आसन, यानी क्रॉ वॉकिंग पोज। कैसे करना है उसके लिए भी आपको ऐसे उखड़ू बैठना होगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम बैठ के पीछे वाले हिस्से में आएंगे। ठीक है, पीछे वाले हिस्से में आएंगे
हाथ अपने घुटनों पे रखेंगे, फिर अपना कोई भी एक लेग का घुटना आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर थोड़ा सा हम चलेंगे ऐसे, फिर दूसरे लेग का घुटना आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर हम चलेंगे ऐसे, घुटना आगे रखते हुए आपको चलना है, समझ गए ऐसे। ठीक है, मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आप पैरों के तलवे पे चल सकते हैं, तलवे पे चलना, पैरों के पंजों पर चल सकते हैं, पंजों पर चलना, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे करेंगे और वापस भी आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारा कौवा चाल आसन होता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है अपना घुटना नीचे लगाने में, तो इसका एक वेरिएशन हम कर लेते हैं। क्या करना है, आपको ऐसे ही बैठना है, दोनों हाथ या तो आगे रख सकते हैं घुटने पर और ऐसे वॉक करना है आपको अपने तलवे नीचे रखते हुए। पूरा मैट कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। ठीक है, ऐसे भी आप वॉक कर सकते हैं अगर घुटने आगे लगाकर नहीं चला जा रहा है तो। ठीक है, वैसे कौवा चाल आसन ऐसे ही घुटने आगे लगा के करना होता है तो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, अब करेंगे। जब आप ऐसे वॉक करेंगे ना आगे आगे, धीरे धीरे आगे पीछे, तो करीब आगे पीछे के 2 राउंड करेंगे। ठीक है, आगे भी जाएंगे, पीछे भी जाएंगे, फिर आगे फिर पीछे, ऐसे करीब 2 राउंड करने आपको। चलिए, नेक्स्ट आसन है हमारा, जो कि बहुत ही बढ़िया आसन है हमारे इंटेस्टाइन के लिए, आंतों के लिए। संघ प्रक्षालन में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इस आसन के लिए भी आपको ऐसे उकड़ू में ही बैठना होगा, उकड़ू में ही बैठना होगा। तो शुरू करें हम, चलिए शुरू करते हैं। ऐसे उकड़ू में बैठ जाएंगे हम, दोनों लेग्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, नॉर्मल गैप होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, डीप इनहेल करेंगे हम, एक्सहेल करते हुए अपने राइट लेग का घुटना लेफ्ट लेग के पंजे के पास रखेंगे और फिर अपने लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को अंदर की तरफ दबाएंगे, राइट लेग के घुटने की राइट लेग की तरफ, और गर्दन पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड से पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे। ठीक है, ये फुट फ्लैट होना चाहिए। ऐसे कर सकते हैं एक तरफ से, फिर कैसे करेंगे, फिर दूसरी तरफ से करना होगा तो लेफ्ट लेग का घुटना राइट लेग के पंजे के पास, पंजा फ्लैट करेंगे, अपने हैंड से अपने लेग को अंदर की तरफ दबाते हुए राइट साइड से पीछे देखेंगे। पेट के निचले हिस्से पर, छोटी हाथ बड़ी हाथ पे भी असर होता है, ऐसे आपको करना होता है। ठीक है, मैंने आपको करने का तरीका बताया, अब साथ में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, ऐसे टेक अ डीप ब्रेथ, गहरा सांस भरें, सांस छोड़ते अपने राइट लेग का घुटना लेफ्ट लेग के पंजे के पास रखेंगे, राइट लेग का पंजा फ्लैट, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने को राइट थाई की तरफ दबाएंगे और लेफ्ट साइड से पीछे देखेंगे। हम होल्ड करेंगे इस पोस्चर को 20 काउंट्स तक। 1 2 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनहेल करते हुए धीरे से हम आगे आ जाएंगे और फिर दूसरी तरफ से करेंगे। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ,
वाइल एक्सहेलिंग, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग का घुटना राइट लेग के पंजे के पास, पंजा फ्लैट करेंगे लेफ्ट लेग का, राइट हैंड से राइट लेग को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे लेफ्ट लेग की तरफ और राइट साइड से पीछे देखेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनहेल करते धीरे से वापस आ जाएंगे। ठीक है। कोई भी आसन जब आपको होल्ड करना हो तो सांसें नॉर्मल करके ही होल्ड कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, जब तक कि आपको बोला ना जाए कि सांस रोकनी है। ठीक है। तो आज के आसन हमारे इतने ही थे। अब थोड़ी देर हम शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाएंगे, दोनों लेग्स को स्ट्रेट कीजिए। सबका फेवरेट आसन शवासन। लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे हम। आपके हाथ हथेलियों पर रखते हुए बॉडी से थोड़ा सा दूर पे रखेंगे हम। आंखें बंद कर लेंगे। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, पूरी बॉडी रिलैक्स। अपने बॉडी को जमीन से जोड़ देंगे, फ्लोर के कांटेक्ट में होना चाहिए आपका पूरी बॉडी। पूरे शरीर को जमीन से जोड़ देंगे हम। बिना किसी शरीर में गतिविधि करे, बिना कोई गतिविधि करे शरीर को बिल्कुल ऐसे ढीला छोड़ दीजिए। सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को शवासन के द्वारा दूर करेंगे हम, रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर शवासन में लेटे रहेंगे। चलिए, अब शवासन से बाहर आने के लिए अपने लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ेंगे हम। लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के पास जमीन पे रखेंगे और राइट साइड रोल होते हुए हम अपनी जगह पर बैठ जाएंगे किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में। और हम आज के सेशन के एंडिंग की तरफ पढ़ेंगे, जो कि हम प्रार्थना के साथ एंड करते हैं सेशन को। चलिए, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। पहली उंगली का अगला हिस्सा, अंगूठे का अगला हिस्सा आपस में टच करेंगे। बाकी की फिंगर्स को स्ट्रेट रखेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। 3 टाइम्स ओंकार का उच्चारण करेंगे, वाइब्रेशंस को फील करते हुए। गहरा लंबा सांस पड़ेंगे हम। दोनों हाथ चेस्ट के फ्रंट में रखेंगे हम प्रणाम मुद्रा में। प्रार्थना करेंगे हम। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों पाम्स को आपस में अच्छे से रब कीजिए, अच्छे से रब करेंगे, गर्म करेंगे। उसके बाद उसकी हीट को अपनी आंखों पे रखेंगे। जब हाथों की हीट आंखों में समाहित हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और आज के सेशन के एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो जब आप शवासन करें तो आप मिनिमम 3 मिनट्स से लेके 5 मिनट 10 मिनट्स, जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर शवासन में लेटे रहेंगे। और जितने भी आपको आज मैंने आसन बताए हैं, 10 राउंड से लेके 20 राउंड 30 राउंड, जितनी भी आपकी क्षमता है, आपको सही लगे उतने राउंड आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आसन है, एनर्जाइजिंग पोस्चर है। अभी आपने किया होगा साथ में तो काफी अच्छा फील कर रहे होंगे, एनर्जाइज फील कर रहे होंगे, काम फील कर रहे होंगे। तो ये आसन आप कीजिए, डेली कीजिए। कोई वीडियो नहीं आ रही है न्यू तो आप इन्हीं आसनों को पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए, साथ में योग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए और लोगों से चैनल को शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली से, रिलेटिव से। और कुछ आपको अच्छा लगा है, कुछ बुरा लगा है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैव अ गुड डे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।